अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सर धोया हुआ था तो ऑयल लगाने लगी थी, तो मैंने निकाला तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। दरअसल मैं ऑयल दूसरा पका के बनाती हूँ, जड़ी बूटियाँ भी डाल के पका के जला के बनाती हूँ, जो कि मैं सेल करती हूँ। लेकिन ये जो ऑयल मैंने बनाया हुआ है ये अपने लिए, जिन लोगों का बीपी हाई होता है उनके लिए पका के नहीं बनाती, इसी तरह डिप करके बनाती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, तो मैं कह रही थी कि आप लोगों से भी इसे शेयर करूं, बता दूं कि इसमें क्या क्या पड़ा है, इसमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं पड़ी हुई है। मेरे हस्बैंड से अगर कोई पूछता है ना कि आपकी वाइफ हेयर ऑयल में क्या क्या डालती है, तो वो कहते हैं कि बस कोई चीज़ ऐसी जो ना मिले तो वो नहीं डालती है, जो मिल जाए तो वो डाल लेती है। कि मतलब इससे ये है कि मैं हर वो चीज़ जिससे बेनिफिट हो, बालों के लिए ग्रोथ में हेल्प करे, तो वो मैं डालती हूँ। मैंने इसमें डाले हुए कद्दू के बीज, बेरी के पत्ते, जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हुई हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कद्दू के बीज, बेरी के पत्ते, पालक, मेथी दाना, उसके बाद जो रेंठा नहीं होता है वो, आंवला, रेंठा पूरा नहीं डाला हुआ, रेंठा के बीज नहीं होते हैं उसके गोदा निकाल के डाला हुआ है। वो बहुत मेहनत का काम होता है। रेंठे के बीज का जो गोदा होता है ना, वो कहने में तो बहुत आसान है कि मैंने डाला हुआ है, लेकिन जब उसे निकालो ना तो तब पता चलता है कि वो निकालने में कितना एक मुश्किल है। वो भी मैंने इसमें डाला हुआ है। इसमें मैंने डाला हुआ है आंवला भी बता दिया है, सिकाकारी डाला हुआ है जो कि बहुत बेस्ट होता है, अमलदार, जो चीज़ बालों को बेनिफिट देती है, फ़ायदा देती है ग्रोथ में, वो चीज़ें मैंने इसमें डोडा मिर्ची डाली हुई है, काले मिर्च डाले हुए हैं, लौंग डाला हुआ है। ये मेरे बालों को बहुत सूट करता है, बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल के तकरीबन 1.5-2 माह के लिए मैंने इसे रख दिया था। तो आज मैंने इसे खोला है तो मैं इसे यूज़ करने लगी हूँ। तो मैं इसे खोल के यूज़ करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे यूज़ करने हैं, तो कैसे इसका फ़ायदा पहुँचता है। इसमें मैंने लहसुन भी डाला हुआ है, ये देखिए लहसुन की जो नज़र आ रही है ये भी डाला हुआ है मैंने इसमें मैंने डाले में बाल जड़ भी डाला हुआ है, और मेहंदी के पत्ते, थोड़े से मेहंदी के पत्ते इसमें डाले हुए। मेहंदी के पत्ते सिर्फ मैंने इस वजह से इसमें ऐड किए हैं कि इससे ये होता है कि बालों की जो शाइनिंग होती है ना वो आ जाती है। सिकाकारी से भी बाल शाइनिंग में आते हैं। तो आप भी इस तरह का बना के ऑयल को हल्का सा नीम गरम चूल्हे पे, जोश नहीं देना है ऑयल को, खाली गरम करना है। नीम गरम करके किसी बोतल वगैरह में, जार में डाल दें। तो उसमें डालने के बाद आप ऐसा करें कि इसे धूप में रख दें। मैंने इसे धूप में रखा हुआ है, पहले मैंने आवन में रखा है, फिर मैंने धूप में रखा है। तो ये हर चीज़ को सोख रहा है, और अपनी एनर्जी, जो चीज़ें इसमें अपनी हर एक चीज़ एनर्जी इस ऑयल में डिवाइड करें। तो आप लोग भी बना के ये यूज़ करें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। बाल लंबे होते हैं, खुश्की ख़त्म होती है, शाइनिंग करते हैं, बाल घने होते हैं, गंजापन ख़त्म होता है, बाल अगर झड़ते हों तो वो रुक जाते हैं। मैं कभी आपको, अगर मैंने ऑयल बना लिया था रिसेंटली, अगर दोबारा से बनाया तो मैं आपको ज़रूर वो भी बताऊंगी कि वो मैं कैसे बनाती हूँ, जो गारा ऑयल बनाती हूँ। लेकिन ये वाला जो ऑयल है तो ये इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, आप यूज़ करके देखें, बनाएं। तो जो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं मैंने खुद ऐड की हैं, तो वो आप लोग भी ऐड करें। तो फिर आप इसे यूज़ करके इस्तेमाल करें तो यकीन करें कि आपके बाल हर बंदा देख के करेगा वाह वाह, तो साथ पूछेगा भी क्या लगाती हो, क्या राज है। तो मेरी एज तकरीबन 40 to 43 है। तो उस हिसाब से अगर मैं अपने बालों की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मेरे बालों की जो इस वक्त है ना कंडीशन, वो मैं आपको बताऊं तो मेरे बाल होंगे तकरीबन 80-90 तक की लड़कियों के। आजकल तो उन लड़कियों के बाल ही नहीं होते हैं, तो
मैं क्या कहूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बाल, सिर्फ यही राज है कि मैं हेयर ऑयल खुद बना के मेहनत करके लगाती हूँ। इतनी मेहनत की बात भी नहीं है। तो आप लोग लगाएं, यूज़ करें तो बहुत फ़ायदा होता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक दिन ये सारी चीज़ें जमा करें, दूसरे तीसरे दिन इसे लगा दें। बातों बातों में बेशक हैंड फ्री लगा के कर लें, लेकिन करें तो 1-2 हफ्ते 1-2 माह तक इसे धूप में रखें, अच्छी तरह धूप दें। जब देखें तो ऑयल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। मैं ये आपको दिखाती हूँ, इसका कलर बिल्कुल चेंज हुआ है। ये देखें, यह मैं आपको ऑयल डाल के दिखाती हूँ, इसका कलर भी। ये देखें, ये देखें, ये कितना स्मूथी है। ये देखें, ये कद्दू के बीज है। बाकी चीज़ें तो बाहर नहीं आई, इन्हें मैं दोबारा से डाल देती हूँ। तकरीबन ये मैंने किलो ऑयल बनाया था और 1.5 किलो तक इसमें मैंने चीज़ें वगैरह ऐड की हैं। तो ये बहुत अच्छा बना है, इसकी खुशबू भी बिल्कुल चेंज हो गई है। ये देखें, ये देखें, बिल्कुल अच्छा आ गया है। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है आप सर पे ही लगाएं, आप इन्हें आईब्रोज़ पे भी लगा सकते हैं इस ऑयल को। जिधर जिधर आप चाहते हैं कि बाल आएँ, बाल घने हों, उधर उधर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे बाल इतने शाइनिंग होते हैं। कभी मैं आपको सीरम बनाना भी सिखाऊंगी। मैं सीरम भी घर बनाती हूँ। उसके बाद मैं वाटर सीरम बनाती हूँ। वाटर सीरम जो कि मेहंदी में मिक्स करके, जो लोग मेहंदी लगाते हैं ना बालों में, मेहंदी में से डिप करके ना, तो वाटर सीरम बनाए ना, तो अब यकीन करें कि उससे बाल इतने अच्छे, इतने शाइनिंग हो जाते हैं ना, और इतने हेल्दी हो जाते हैं कि आपकी सोच है। मैंने इसमें रतन जोत भी ऐड की थी। रतन जोत ज़रूरी नहीं होती है, जिन लोगों के पास है वो करते हैं, जिन लोगों के पास है नहीं है तो वो ना करें। रतन जोत पता है अक्सर सीरम में इस्तेमाल की जाती है। उससे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और बालों में आती है, सिल्कीपन आता है, रेशम की तरह हो जाता है। ये देखें, ये बाल किस तरह ये ऑयल तार की तरह जा रहा है। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप यकीन करें कि आप यूज़ करेंगी तो आप दुआएं देंगी कि वाह क्या चीज़ बताइए। आप बाज़ार से इतने महंगे महंगे ऑयल, इतने महंगे महंगे सीरम लेती हैं, थोड़ी सी मेहनत करें तो आप ये चीज़ें घर में आराम से बना सकती हैं। हमारी पुरानी जो दादियाँ, अम्मा, नानी अम्मा थी, वो कब बेचारी बाज़ार से ये चीज़ें मंगवाती थी, कब ऑनलाइन सिस्टम था, कब कुछ था। वो घर ही मेहनत करती थी, घर ही बनाती थी। तो उनके बाल और उनके दांत का भी कभी मैं आपको घर बनाऊंगी, पेस्ट बना के बताऊंगी, दांत मंजन। तो वो भी बहुत सही होता है, मैं अक्सर घर ही बनाती हूँ, तो आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन आपने ऑयल ज़रूर बनाना है, ज़रूर बनाना है। ये नहीं मैं कहती कि आप मेरी वीडियो देखें, मेरे व्यूज़ बढ़े इसलिए बनाएं, नहीं। ये देखें, ये मेथी दाना ना, तो इसके बीच से सब चीज़ें निकल गई है, इसका पल्प सारा निकल के ऑयल में मिक्स हो गया। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे व्यूज़ बढ़ाने के लिए मेरी वीडियोस देखें, नहीं। मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा टिप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा होता है, फ़ायदे की चीज़ें होती हैं। मैं बिल्कुल देसी ज़ुबान में समझाती हूँ, कोई इंग्लिश का नहीं टोटका यूज़ करती हूँ। बिल्कुल शुद्ध, वो नहीं बोलते शुद्ध खालस देसी घी, वही बात है कि मेरे शुद्ध खालस टोटके, शुद्ध खालस ज़ुबान है, तो इसलिए बनाती हूँ। तो मैंने बहुत अरसा बिल्कुल सब कुछ छोड़ा रहा है, दुनिया से ही कट हो गई थी। तो बस फिर आस्ता 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 अब रूटीन पे आ रही हूँ। कुछ हादसे ज़िंदगी में ऐसे हो जाते हैं कि इंसान उनका कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका नाम तो बदल नहीं होता। कुछ इतने प्यारे लोग होते हैं जो आपसे अचानक जुदा हो जाते हैं और ऐसे ऐसे जगह चली जाती हैं कि जहाँ से उम्मीद भी नहीं होती है। देखें ना, अब ये जो पतन वाला हादसा है, वो बच्चा है, हमने तो अपने प्यारों को
अपने हाथों से मनु मट्टी के नीचे किया है तो हमें सब्र नहीं आता है। लेकिन वो वालिदैन भी हैं ना, वो लोग भी हैं, वो बहनें भी हैं, वो रिश्तेदार भी हैं जिनके अपनों का पता ही नहीं है कि साल में किधरें लाशें किस जगह पड़ी हुई हैं, पानी के नीचे हैं, पानी के बाहर हैं, किधर हैं। तो हमें सब्र नहीं आता। लेकिन वो लोग भी तो है ना, बस दुआ करें खुदा ताला कोई मुआवजा कर दे उनके प्यारों की। डेड बॉडी हो तो डेड बॉडी बता दे। अगर खुदा ताला मोह गफूर और रहमान है, रहीम है, वो हर चीज़ कादर है, वो चाहे तो मुझसे भी हो सकते हैं। खुदा ताला मैं तो कहती हूँ कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि वो उनके प्यारे जो इतना वो तड़प रहे हैं, इतना ढूंढ रहे हैं, इतना इंतज़ार कर रहे हैं, तो खुदा ताला उनकी खुशी इतनी दुगनी कर दे कि वो ज़िंदा ही उन्हें मिल जाएं। अगर ज़िंदा नहीं है तो उन्हें उनकी डेड बॉडियाँ ही मिल जाएं। चलो वो अपने हाथों से उन्हें सुपुर्द खाक तो करें ना, सब्र तो आ जाएगा ना। इस तरह तो रोज़ पल पल जीते पल पल मरते। तो बस दुआ करें उनके लिए भी, हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला ऐसी आफात से, ऐसे बुरी मौत से, ऐसे हादसात से अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। होता तो वही है जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ होता है, होना वही होता है। इंसान बेशक जो भी करे, लेकिन खुदा ताला हमारे हक़ में बेहतर करे। चलो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ये है आपका अपना चैनल नई सोच नई उम्मीद।